आपके स्क्रीन पर वो कुंडली दिखाई दे रही है। यह कुंडली मुझे जम्मू से प्राप्त हुई है और यह एक 48 वर्षीय महिला की कुंडली है। तो चलिए इस कुंडली पर एक नज़र डालते हैं। सिंह लग्न की यह कुंडली है और लग्न का स्वामी दशम भाव में बैठे हैं। लग्नेश का दशम भाव में बैठना कैरियर तथा व्यवसाय के लिए बहुत शुभ माना गया है। ऐसे लोग बहुत कर्मठ होते हैं, मतलब कि बहुत मेहनती होते हैं और किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटते। इस जातिका के भी साथ ऐसा ही है। यह बहुत मेहनती है और अपने कैरियर में बहुत सफल हैं। अब बात करते हैं इनके पंचम भाव की, जिसके लिए मैंने यह कुंडली आज डाली है। इनके पंचम भाव में धनु राशि पड़ती है और उसके स्वामी गुरु पंचम भाव में ही स्थित है, मतलब कि गुरु स्वग्रही होकर इनके पंचम भाव में बैठे हैं। तो कुंडली में यदि गुरु की स्थिति शुभ होती हो तो जातक या जातिका सेवा, शिक्षा अथवा न्याय से संबंधित क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। ये जातिका भी सेवा के क्षेत्र से ही जुड़ी हुई हैं। यह एक सफल डॉक्टर हैं और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्थान हानि करे जीवा, गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की कोई न कोई हानि अवश्य करते हैं। तो यहाँ गुरु पंचम भाव में है और पंचम भाव शिक्षा, प्रेम तथा संतान का भाव होता है। अब दूसरी तरफ ये बात भी है कि गुरु यदि स्वग्रही या उच्च के हों तो पुत्र संतान की प्राप्ति भी होती है। अब इस कुंडली में ये दोनों योग ही देख रहे हैं कि गुरु संतान की हानि भी कर रहे हैं और पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो रही है। तो आपको लगेगा कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन ये दोनों बातें सत्य हैं। इनकी एक दो संतान की हानि भी हो चुकी है और इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है। कभी कभी कुंडली में इस तरह की विरोधाभास वाले योग हो जाते हैं, उसमें आप कंफ्यूज कभी ना हो, क्योंकि दोनों बातें भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। जब हानि और लाभ दोनों तरह के फल मिले तो उसे ही मिश्रित फल कहा जाता है, मतलब कि मिला जुला फल मिलता है। तो इस कुंडली के अनुसार इस जातिका को गुरु के भी मिले जुले फल प्राप्त हुए हैं। अब चलित कुंडली पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चलित कुंडली में पंचम भाव में राहु और गुरु दोनों मिलकर गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। पंचम भाव में यदि राहु हो तो संतान को लेकर कोई समस्या होती है, जातक या जातिका के गुप्त प्रेम संबंध हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी समाज में अपयश का शिकार होना पड़ता है, मतलब कि उनकी कभी न कभी अपने समाज में बदनामी होती है किसी भी बात को लेकर। तो यहाँ मैंने पंचम भाव के राहु का जो भी फल बताया है वो तीनों ही घटना इस जातिका के साथ हो चुकी है। पहला तो यह है कि इनकी जो संतान है उसको कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लगी ही रहती है। दूसरा, गुप्त प्रेम संबंध, तो इस जातिका ने स्वयं स्वीकार किया कि इनके गुप्त प्रेम संबंध रहे हैं। और तीसरी बात जो मैंने कही कि कभी कभी बदनामी का सामना करना पड़ता है, तो यह जातिका स्वयं कहती है कि कभी कभी मेरे द्वारा ऐसा व्यवहार हो जाता है लोगों के प्रति कि पीठ पीछे लोग मेरी बुराई करते हैं और मेरी छवि कुछ ठीक नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह लग्न कुंडली तथा चलित कुंडली दोनों ही आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और दोनों को मिलाकर ही फलित करना चाहिए। इस कुंडली के एकादश भाव में, जो कि हमारी आमदनी का भाव होता है, उसमें महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि इस जातिका को आय संबंधी कभी कोई परेशानी नहीं होगी और इनकी आमदनी बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको भी व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।